हेलो दोस्तों, मैं राहुल सिंह और मैं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में लॉ डिपार्टमेंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत फ़ायदेमंद भी। और अगर आप लीगल अवेयरनेस रखना चाहते हैं तो भी ये चैनल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के हम अपने टॉपिक पे। दोस्तों आज का जो हमारा जो टॉपिक है वह है कि एक न्यायाधीश कैसे बने, एक जज कैसे बने, हाउ टू बिकम ए जज। दोस्तों अगर आप भी अगर न्यायपालिका का एक अंग बनना चाहते हैं, इंडियन जुडिशियल सिस्टम का एक बॉडी बनना चाहते हैं, तो कैसे बनेंगे? तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको लॉ की डिग्री होनी चाहिए। यह बहुत ज़रूरी है, चाहे वो 3 ईयर वाली हो या फिर 5 ईयर वाली हो, कोई भी हो, लेकिन आपको लॉ ग्रेजुएट होना है। अगर आप लॉ ग्रेजुएट रहेंगे तभी आप एक जज बन सकते हैं। और जो दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, चलिए अगर आपके पास लॉ की डिग्री आ जाती है तो उसके बाद जो दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको अपना वाई क्लियर करना पड़ेगा। वाई, आपको क्यों बनना है, आपको जज क्यों बनना है? तो दोस्तों इस सवाल का एक जवाब नहीं हो सकता है, इस सवाल का बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। जितने जो भी स्टूडेंट्स हैं जितने स्टूडेंट्स हैं उतने जवाब हो सकते हैं। तो यह सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसका जवाब कि आप लोग अपने आप से पूछें कि हमें अगर आप जज बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है आपका। उसके बाद अगर आपको आपका जवाब मिल जाता है, आपको आपके क्यों का रिप्लाई मिल जाता है, तो उसके बाद आपको इसके लिए, इसकी तैयारी के लिए पूरी तरह से समर्पित होना पड़ेगा। मतलब कि दोस्तों आपको इस सर्विस में देखा देखी नहीं आना है, किसी पावर्स के लिए या फिर और सब चीज़ों के लिए, सुख सुविधाओं के लिए। ये सब सोचकर अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो फिर आप इसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपको अपना वाई स्ट्रांगली क्लियर रखना है। हो सकता है आपको इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जाए, और पूछा जाता है कि आप एक न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं, आप क्या करेंगे बन के। तो दोस्तों इसका जवाब आपको अपने पास रखना है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर ये सब चीज़ें आपके पास आ जाती है, आपके क्यों का अगर जवाब मिल जाता है, और अगर आप पूरी तरह से समर्पित होने के लिए भी अगर तैयार हैं इस सेवा के प्रति, तो उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको कोई एक स्टेट सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप न्यायाधीश बनना चाहते हैं। एक स्टेट को चुनना है कि आप वहाँ की जो एग्जामिनेशन है उसको दे करके और वहाँ जज बन सकें। कोई भी स्टेट वो हो सकता है, आप एक चुन सकते हैं या एक से ज़्यादा भी चुन सकते हैं, या फिर आप ऐसा कोई स्टेट चुन सकते हैं जो दूसरे से थोड़ा रिलेटेड हो, उसका सिलेबस उससे रिलेटेड हो। जैसे MP CG यह एक दूसरे से लगभग दोनों रिलेटेड हैं। जैसे UP उत्तराखंड हो गया, जैसे बिहार हो गया और झारखंड हो गया, तो आप ये पेयर भी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको स्टेट आपने अगर चुन लिया, सेलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद आपको वहाँ का फुल सिलेबस लेना है, निकालना है वहाँ के कमीशन के वेबसाइट से जाकर, या फिर कैसे भी निकालिए, चाहे उसका हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, कोई भी कैसे भी निकालिए, लेकिन आपको उसका फुल सिलेबस निकालना है। और उस 2 से 3 पेज का जो सिलेबस है आपको पूरा रट लेना है, याद कर लेना है कि प्री में क्या आएगा, मेंस में क्या आएगा, कितने सब्जेक्ट हैं, कितने पेपर होंगे, सब कुछ A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आपको रखनी है, सब कुछ जाना है उस स्टेट के बारे में, जिस स्टेट का एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, जहाँ पे आप जज बनना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद दूसरा करना है आपको ओल्ड पेपर्स, उस स्टेट के जो बैक ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो ओल्ड पेपर हैं, उसको फिर निकालना है 10 से 15 सालों का, और उसको पूरा पढ़ना है, एनालिसिस करना है।
देखना है कि मतलब यह जानना है कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, यहाँ कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्री में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेंस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 10 से 15 सालों का आपको क्वेश्चंस लेना है, उसका एनालिसिस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है बुक्स। दोस्तों बुक्स का भी अपना एक बहुत अहम रोल होता है, बुक्स के बिना पढ़ाई नहीं होती है। आपको अगर जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना है तो बिना बुक्स के आप नहीं कुछ कर पाएंगे। आपके पास अपनी एक खुद की छोटी सी लाइब्रेरी होनी चाहिए, आपके पास बुक्स और बेयर एक्ट्स का सबका कलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरतें पड़ती रहती हैं। लॉ में जो पढ़ाई है वो हरदम पूरी लाइफ टाइम चलती है, कभी पढ़ाई से स्टडी से कभी पीछा नहीं छूटने वाला है। तो आपके पास जो भी इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट हैं, जो लॉज हैं, उसके बुक्स होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नोट्स। अब बुक्स आपके पास हो गया तो बुक्स होने से तो काम चलेगा नहीं, उसका नोट्स भी बनना चाहिए। नहीं तो अगर आप देखिए नोट्स नहीं बनाएंगे, अगर केवल पढ़ते रहेंगे तो आप भूल जाएंगे चीज़ों को। तो आपको एक सिस्टमेटिक में एक प्रॉपर एक नोट्स भी बनाना चाहिए कि उस नोट्स को आप हरदम आपके पास रखें और हरदम उससे आपको फ़ायदा मिलता रहे। अब नोट्स कैसे बनेगा, नोट्स बनाने का क्या है, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसमें देख लीजिएगा। क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं दूसरी चीज़, तो अभी उस पर चले जाएंगे तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो छूट जाएगा। उसके बाद जो करना है रिवीजन। अब दोस्तों केवल नोट्स बनाने से ही काम नहीं चलेगा, उसका रिवीजन भी होना चाहिए। उसका मतलब रिवीजन नहीं करेंगे तो आप चीज़ों को फिर भूल जाएंगे ना, तो आपको उसका बार बार रिवीजन करना है। मैं तो कहता हूँ कि आपको पढ़ना कम है लेकिन रिवीजन ज़्यादा करना है, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं करेंगे फिर एग्जामिनेशन में चीज़ें आपको भूल जाएगी, फिर आप उसको क्वेश्चंस को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन एकदम निश्चित रूप से आपको करने हैं। तो दोस्तों ये था मतलब जो ये एक मतलब समझ लीजिए एक फार्मूला है, और इस फार्मूले को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप जज क्या आप कुछ भी जो भी सोचे हैं, जो भी एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करना है वो एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई कर लेंगे। और आपको अगर जज बनना है तो जज बनने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको करनी है मैं बता दिया हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत थैंक यू। और इस चीज़ को मैं जैसा बताया हूँ अब इसको आप प्रॉपर वे सिस्टमेटिक वे में फॉलो करिए, देखिए आप बिल्कुल निश्चित रूप से जज बन जाएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।